ठीक, देखो अपना मन अपनी जगह लगा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अब नई सीरीज पढ़ने वाले हैं। अपने पास जितना समय बचा हुआ उसमें अनसॉल्व ही करने वाले हैं। उम्मीद है कि पेपर के पहले जो अनसॉल्व के कुछ पेपर है वो कर लेते हैं। अनसॉल्व के क्वेश्चन लगाने से पहले मतलब कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि ये क्वेश्चन नए पहली बार लग रहा है। अनसॉल्व पढ़ने का मेन मकसद ये भी है कि हमारे पास कुछ प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसका हम टेस्ट कर सकें कि कैसा है कैसा नहीं है। तो ये होना भी ज़रूरी है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। 2025 का जो सेट नंबर है पहला, और उम्मीद है कि इसमें आपने रिवाइज भी कर रखे होंगे। अगर आपने बुक में रिवीजन कर रखा जो पिछली क्लास हुई, और उस क्लास में हमने जितना भी डिस्कशन किया है उस डिस्कशन को अगर याद होगा तो आपको सेट पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। ठीक ठाक अच्छा लगने का मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन ठीक ठाक समझ में आ जाएंगे, नहीं अदरवाइज फिर पता नहीं चल पाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो क्वेश्चन पहला लेके चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान से देखिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दोनों टाइप के क्वेश्चन है। और दोनों टाइप के क्वेश्चन है तो दोनों पर है। अरे मन मस्तिष्क यहाँ लगा लो, वो जो बन रहा है उसको बनने दो, दिमाग यहीं लगा लो, क्योंकि अगर यहाँ से गया ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एग्जाम के लिए ना इसका जरूरी होना जरूरी है। तो कह रखा है एक परमेय संख्या, क्वेश्चन हम नोट करे दे रहे हैं कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग क्या होता है। एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या का योग क्या होता है। अब अगर आपके इस लेवल की बात करें, जिस लेवल पर आप बैठे हो 10th क्लास में, तो उम्मीद है कि इसका कई तरीके के अलग अलग आंसर बन सकते हैं। लेकिन अपने पास ये पता होने जरूरी है कि परमेय और अपरमेय दोनों है क्या चीज़। आपको बताते हैं कि अगर नंबर के क्लासिफिकेशन, क्योंकि अनसॉल्व में है तो कुछ ना कुछ पिछला एकदम फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ ना कुछ नॉलेज होना जरूरी है। हमने कहा था आपको पता है कि संख्याएं होती हैं कितने प्रकार की, कोई बच्चा बताया कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है वास्तविक, क्या होती है, और एक होती है काल्पनिक। क्या होती है, काल्पनिक। जब हमने स्टडी करवाए थे तो आपको बताया था कि यू आर स्टडी इन हायर क्लास, मतलब ये आप बड़े कक्षाओं में जाकर के इसकी स्टडी करोगे। जैसे 11th में जाकर के आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना चालू कर दोगे। इधर अपने पास आते हैं वास्तविक संख्या, जिनमें से हम लोग स्टडी किए थे। वास्तविक संख्याओं का जब क्लासिफिकेशन करते हैं यानी भाग में बांटते हैं, तो ये बढ़ते हैं 2 प्रकार से। कितने प्रकार से, एक आता है परमेय, एक कैसा आता है, परमेय संख्या आती है, और एक कैसी आती है, अपरमेय संख्या आती है। परमेय संख्या में से हमने फिर देखे होंगे कई प्रकार के आते हैं, जिसमें से आपने पढ़ा होगा सम संख्या, पढ़ा था, विषम संख्या पढ़ा था, भाज्य संख्या पढ़ा था, अभाज्य संख्या ये पढ़े गए थे। इनमें से सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्या होने मतलब ये परमेय संख्या के ही भाग होते हैं। ये होते हैं अपरमेय संख्या। तो ये अपरमेय संख्या हो गए। तो परमेय और अपरमेय, तो क्वेश्चन में कह रखा है कि एक परमेय और एक अपरमेय का जोड़ क्या होता है। आपने देखोगे अपरमेय संख्या ज्यादातर रेडिकल फॉर्म में मिले थे, रूट में, जैसे रूट का 2, मतलब जिनकी घात अपूर्णांक हो, जिनकी घात क्या हो, वो कहलाते थे अपरमेय। तो जैसे √2, √3, √7 ऐसा कुछ। और परमेय संख्या में क्या होता था, जिनकी घात एक पूर्ण या पूर्णांक हो। परमेय संख्या कैसी हो, मतलब एक पूर्णांक संख्या हो। जैसे कोई कह दे 5, तो ये परमेय बन जाएगी 5 की पावर -3, तो ये भी तो एक पूर्णांक है। पूर्णांक धन पूर्णांक और कैसे होते हैं, ऋण पूर्णांक। तो मतलब इसके अंदर और क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं पूर्णांक भी होते हैं। तो ये सभी के सभी कैसे होते हैं, परमेय। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में एक नंबर को ले लिया कैसे, और दूसरे नंबर को क्या ले लिया है। तो अगर एक परमेय का परमेय जोड़ ले, मान के चलो 2 परमेय और जो वहां से ले ले रूट का 3 अपरमेय, तो अगर इन नंबरों को जोड़ेंगे तो ये नंबर कैसा तैयार हो गया, कैसा तैयार हुआ है, अपरमेय तैयार हो गया। मतलब इसका हम ऑप्शन दे सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो कह रखा है अपरमेय है। कैसा है, अपरमेय संख्या है। ये पहला क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब यहां से कुछ बातें और एक एक्स्ट्रा बातें सीख लेते हैं, क्या क्या आती है। एक्स्ट्रा बातें ये आते हैं कि अगर विषम को विषम में जोड़ें, विषम को किस में जोड़ें,
याद रखिएगा, ये यही बता दे रहे, बार बार ये हर एक सेट में नहीं बताते फिरेंगे। विषम को विषम में जोड़ लें तो आपको जो संख्या मिलेगी, कैसे मिलेगी? सम संख्या मिल जाएगी। कैसे? जैसे हमने कहा 3 और 5 दोनों विषम है, नंबर कौन सा आया? आपने कहा 7 और 3 ले लेते हैं, नंबर कौन सा आया? तो देखो इधर सम संख्या निकल रही है, तो दो विषम संख्याओं का जोड़ क्या आता है? सम। अगर सम को सम में जोड़े, सम को किस में जोड़े? सम में जोड़े तो कौन सा नंबर मिलेगा? सम संख्या मिल जाएगी। मतलब अगर ना पता हो तो इनको अपना नोट डाउन कर लीजिएगा कि सम का सम में जोड़ेंगे तो नंबर कैसा मिलेगा? सम। अब एक सम ले लेते हैं और एक विषम ले लेते हैं, एक सम और एक क्या? तो नंबर कैसा मिल जाएगा? विषम मिलेगा। नंबर कैसा मिल जाएगा? अब आगे सुन लो, परमेय को परमेय में जोड़े, परमेय को किसमें? परमेय में जोड़ेंगे तो नंबर कैसा मिलेगा? परमेय मिलेगा। फिर से एक बार दोबारा समझा दें और ये बात अच्छे से एक बार मस्तिष्क में डाल लीजिए अंदर। विषम को विषम में जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलती है, सम को सम में जोड़ने से सम संख्या मिलती है, एक सम एक विषम को जोड़ोगे तो विषम संख्या मिलती है, और परमेय को परमेय में जोड़ोगे तो क्या मिलेगी? परमेय मिल जाएगी। अब अगली बात, एक परमेय ले लो और एक कैसी ले लो? अपरमेय ले लो, तो स्वाभाविक है हमेशा नंबर कैसा मिलेगा? अपरमेय मिलेगा। यहां से क्वेश्चन में ये देखो, यहां इस जगह का क्वेश्चन है ये कि एक परमेय और एक कैसा? अपरमेय को जोड़ोगे तो अपरमेय मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम कहते हैं कि अपरमेय को अपरमेय में जोड़ें, अपरमेय प्लस अपरमेय करते हैं, मतलब दोनों तरफ हम अपरमेय नंबर ले लें। अरे कुछ बात समझ में आ रही है? परमेय को अपरमेय में कहते हैं तो ये दोनों प्रकार के आंसर दे सकता है, ये परमेय भी दे सकता है और कैसा? ये दोनों टाइप के आंसर दे सकता है बच्चों लोग। अब सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसा? ये उस एडिशन या उस सब्ट्रैक्शन के नेचर पर डिपेंड करेगा कि कैसा है। मतलब कैसा? एक एग्जांपल इसका आपके सामने दिखाते हैं। हमने कहा 2 प्लस का रूट का 3, अभी अभी नंबर देखा, ये कैसा नंबर है? अपर में। दूसरा एक और नंबर लेते हैं, 2 माइनस का रूट 3, ये कैसा नंबर है? अगर इन दोनों को जोड़ दें बच्चा, दोनों को हम क्या कर दें? तो देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल और 2 कितने आए गए? तो ये बन गया परमेय। ये कैसा बन गया? दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा 2 प्लस का रूट 5 ले ले और प्लस का 6 प्लस का रूट का 7 ले ले, तो देखो ये भी नंबर अपरमेय है, ये भी नंबर क्या है? अगर आप इसको जोड़ोगे तो देखो 6 और 2 कितने हो गए? 8, रूट 5 प्लस का रूट का 7, तो ये कैसे नंबर निकल के आ गया? अपरमेय आ गया। तो हम इसमें कभी डिसाइड नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। अपरमेय को अपरमेय में जोड़ने में कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये दोनों तरफ का आंसर दे सकता है, परमेय भी हो सकता है और कैसा? तो फिर से एक बार दोबारा अगेन रिवाइज करवा देते। विषम को विषम में जोड़िएगा तो सम मिलेगा, सम को सम में जोड़ने पर मन मस्तिष्क को खोल करके बात कीजिएगा। सम का सम का विषम में जोड़ेंगे, परमेय का परमेय में, और अगर परमेय को अपरमेय में जोड़ दें अपरमेय। क्वेश्चन कहीं से भी इसमें से डाल सकते हो, तो आपका क्वेश्चन पहला यहीं से था। अपना इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो भी है नीचे का, इधर का इरेज करे दे रहे हैं। ये सेट नंबर अपना नोट करते जाइएगा, एक रफ का आपके पास जो भी रजिस्टर है। अब ये छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन ना उम्मीद करके छोड़िएगा, छोटा हो या बड़ा एक तरफ से नोट करते जाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं सर ये छोटा क्वेश्चन है हम छोड़ दें। अरे आप हमारी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आज के युग में कोई भी क्वेश्चन छोटा आपको आता कितना भी ज्यादा हो, लेकिन क्वेश्चन कभी छोटा नहीं होता। उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार बने उतने बार लगाते जाइएगा। क्वेश्चन इरेज कर दें? ठीक, अगला क्वेश्चन चलते बच्चा, तब तक अपना नीचे वाला सॉल्यूशन जो भी है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रखा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इसमें ऑप्शन तो ढेर सारे हैं, ऑप्शन का हो तो ऑप्शन लिख दे, मेहनत करवा लोगे मास्टर से, और क्या है। हाँ सर वीडियो बनना है ना, तो आप भी थोड़े से स्टाइलिश पढ़ाओ ना। और क्या, वीडियो बनना है तो आप भी थोड़ा स्टाइलिश। हमें पता होता तो तैयार है यार होकर के अच्छे से बढ़िया खड़े होते।
ठीक ढंग से कि वीडियो तो बन ही रहा है। चले क्वेश्चन में? चले बच्चा? हाँ तो ठीक है। लेक चल ही रहा था, पहले चल रहा था ऐसे। मतलब मन लगा है उसी कैमरे पर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सही है। क्वेश्चन नोट करो। अच्छा क्वेश्चन नोट करो जल्दी, टाइम कम है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा ले लेने। क्वेश्चन अच्छे भी हैं इस सेट के। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस का 5y बटे में 3x माइनस का 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। ऑप्शन जो दे रखा है वो है 25/6, दूसरा है 5/3, तीसरा है 3/5 और चौथा है 7/3। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैच कर रहे हैं सभी के पास? प्रकाशन कोई भी इससे डिपेंड नहीं करता है। आपका अनसाल्ड है तो अनसाल्ड का जो सेट नंबर पहला है वो मैच ही करेगा। आप क्वेश्चन एक तरफ से देखते जाइएगा। चले बच्चा लोग सॉल्यूशन में चले? ऊपर वाला नोट डाउन हो गया? चलते देखो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7 बटे कितना है 3 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा अनुपात का एक सवाल बताया ना, ऐसे में जब कभी भी रेशियो पूछा जाए ऐसा कहाँ आता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका आता है। जब अंतर विभाजन वाले फार्मूले के तो उसमें पूछा जाता है यम अनुपात यन वाले कुछ सवाल बनते हैं। उसमें जानते हो उसमें टेक्निक क्या अप्लाई करते थे? उसमें टेक्निक अप्लाई करते थे कि पूरा का पूरा जैसे x1 और y1 की वैल्यू दी गई होती थी तो एक x का क्वेश्चन लगा लेते थे जैसे अंतर विभाजन वाले में कि पता चला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। पूरे x की वैल्यू उठा के रख देते थे, x1 x2 की वैल्यू रख देते थे तो पूरा सवाल m1 m2 में बन जाता था। पूरी कंडीशन का निचोड़ सुनिए क्या होता था। उस पूरी कंडीशन में हम ये देखते थे कि m1 बटे हमें बनाना होता था m2, तभी अनुपात कर पाते थे। और उसके बाद जैसे सामने आज सॉल्यूशन आ जाएगा वो उसी का रेशियो आ जाएगा। उसी टाइप का सवाल है, कुछ अलग टाइप का नहीं है। बस अंतर यह है कि वो m1 m2 की जगह इसमें x और क्या y है, बस अंतर इतना सा है। क्वेश्चन में फिर से सुन लीजिए, डिपेंडेंट क्या रहेगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अपने पास टारगेट ये होना चाहिए कि हमें बनाना है x बटे क्या y। और फिर से सुन लीजिए, x बटे y बनाने के लिए पहला काम यह रहेगा कि x की दुनिया एक तरफ y की दुनिया तो जो फिर बाद में गुणांक मिलेगा वो गुणांक के द्वारा हम बटे मिले जा सकते हैं। तरीका यही रहेगा। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सवाल अच्छा सा है, सॉल्यूशन करते हैं तो 3x प्लस का 5y बटे में 3x माइनस का 5y बराबर लिखा है बच्चा 7 बटे। इसके पैर का इसके सर में, इसके सर का इसके पैर में गुणा करवा दो तो 3 का गुणा इसमें करवा देंगे, 3 त्रिका 3 पचे 7 का इसमें किया तो 7 त्रिका और 7 पंचे 35y। ये तो आएगा। इसके बाद हमने कहा x की दुनिया एक तरफ y की दुनिया एक तरफ, तो हमने कहा 9x माइनस का 21x, 9x माइनस का 35y और माइनस का 15y। बात समझ में आए? कुछ को हवा हवाई हो गई बात, क्या कर गए? अरे इधर से उधर पक्षांतर करेंगे तो साइन चेंज देगा। तो देखो ये प्लस का 21 इधर आएगा, माइनस का ये माइनस प्लस का उधर जाएगा, किसका जो जुड़े तो जोड़ दो, जो घटे तो 21 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचेगा 21 में 9। पक्का ना? तो माइनस के 12x। विश्वास कर लिया है आप लोगों पर, गलत निकला तो समझ लेना। और 35 और 15 कितने हो गए माइनस माइनस से माइनस। आपके पास सवाल बन गया 12x बराबर 50y। यहां एक वन स्टॉप, पहला विश्राम है। विश्राम इतना नहीं कि 3 घंटे का पेपर छोड़ के चले आओ, कहते हो विश्राम। अब हमने शुरुआत से जो कहानी आपको बताई वही चीज कर रहे हैं। सवाल ले लिया, ऊपर नीचे आपस में गुणा करवा दिया। गुणा कराने के बाद आपने देखा कि हमने काम क्या किया, x की दुनिया एक तरफ y की दुनिया। जब लास्ट में इतना बन जाएगा तो आपको याद रखना आपको अनुपात बनाना है। अब अनुपात बनाने के लिए हमको चाहिए x बटे
वाई। तो सॉल्यूशन यही देखो, 12x बराबर है 50y। अब x बटे y बनाना है, ये y गुणे में है तो कहे में आएगा, और ये 12 गुणे में है तो उधर कहे में जाएगा। तो देखो लाते हैं x बटे y। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे नहीं आई? नहीं आई? हाँ आ गई। तो x बटे क्या बनाया? तो ये रहा 50 और ये 12 में थे तो गुणा में थे, कहे में चले गए। हिसाब लगाना सबको आता है? उड़ा दो बच्चा। किससे कटेगा? 2 छाके 2 से इसको काटेंगे एक बार, तो x बटे y का मान कितना आ जाएगा? 25 बटा, तो x अनुपाते y बराबर आ जाएगा 25 अनुपाते। कहीं ऑप्शन है? कौन सा? सर पहले नंबर को उड़ा दो। उड़ गया, नोट कर लो। ये ऊपर का तो लिख गया होगा, इसको इरेज कर दें। सोच रहे होंगे कि मास्टर इंग्लिश नहीं लिख पाता। सेट नंबर 1 2025। क्वेश्चन नंबर 4, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0 का विविध कर। देखो मैथ में अच्छे स्कोर लाना है ना बच्चा, तो आपके विकल्पी ना 20 में से 20 पूरे सही होना जरूरी है। ये आपके स्कोर को ना बूस्ट, मतलब तेजी के साथ बूस्ट कर देंगे, बढ़ा देंगे स्कोर को। ये कम मेहनत और नंबर ज़्यादा वाली कहानी आती है इसमें, ये याद रखना। मेहनत कम और नंबर ज़्यादा मिलते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं एक नंबर के, 23 में तो पास मार्किंग होती है। एक नाले को कुछ पास होने के लिए तो नहीं पढ़ते हो, पास अभी उल्टा ना सोच लेना, फेल होने के लिए का मतलब नहीं, पास होने का मतलब यह है कि टॉपर बनने के लिए। अब टॉपर बनने के लिए आपको पता है कि क्लास में ये क्लास क्या है, मतलब क्वेश्चन सही होने चाहिए, सही ढंग से अच्छे निकलने जरूरी है। जब अपने पास टारगेट बड़ा होगा ना तब अचीव होगा कोई छोटा। अब पहले ही टारगेट छोटा कर लिया कि भैया 23 ही नंबर आ जाए बस बहुत है, तो फिर वो उतनी ही मेहनत रह पाएगी। मेहनत हमेशा ज़्यादा होनी ज़रूरी है। क्वेश्चन में चले बच्चा? नोट हो गया? ठीक, ये बात समझ में आई नीचे वाले की? अब तो आपके पास सुविधा है ना दोबारा देखने की तो अपना डाउट आया हो तो एक बार नहीं 3 बार देखना घर में बैठ करके, क्योंकि सॉल्यूशन एक ही बार देखो यहाँ, बाकी अपना घर में देखते रहना डाउट में। देखो देखो सॉल्यूशन चले बच्चा। अगर सवाल में देखोगे ना 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? कहीं पढ़ा था पीछे? ये क्या है? द्विघात समीकरण। तो अपने पास सवाल है 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर क्या है? 0। ध्यान से सुन लीजिए, द्विघात समीकरण का जो प्रारूप होता है, प्रारूप समीकरण, वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0। यहां से एक सुंदर सी अच्छी सी बात निकल के आती है, एक नंबर निकल के आता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर। क्या बोलते हैं? विविधकर। तो विविधकर को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे? तो डी बराबर एक फार्मूला निकल के आता है बी स्क्वायर माइनस क्या? बी स्क्वायर माइनस। अब इसके पास ना कई नेचर आ जाते हैं, नेचर मतलब इसके अंदर गुण आ जाते हैं। देखो अब ये रखा 0, ये रखा 0, ये रखा 0, डी का मान या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से ज्यादा आ जाएगा या 0 से क्या आएगा? कम आ जाएगा। तो ये 3 टाइप के नेचर देते हैं, अपने तीनों टाइप के अलग अलग नेचर पर अपना अलग अलग रिजल्ट बताते हैं। तो जैसे d बराबर 0 आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये कहता है कि जो मूल हैं वो आपके रियल में आएंगे, रियल नंबर आएंगे यानी वास्तविक होंगे, तथा दोनों कैसे आ जाएंगे? समान आएंगे, इक्वल आएंगे। 1 2 आए तो दूसरा भी 2 ही आ जाएगा। लेकिन इसमें जिसमें 0 से ये बड़ा आता है, 0 से बड़ा आने का मतलब प्लस का आएगा, और जब प्लस का आएगा तो ये इसमें भी मूल तो वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे?
तथा, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होंगे, अलग अलग आएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? असमान होंगे। और तीसरी कंडीशन बच्चा लोग, जिसमें से डी का मान 0 से क्या है? कम। 0 से कम। तो इसका मतलब अपना पास जब हल करेगा तो उसका वैल्यू माइनस में दे देगा। तो ए का मान बोलो बच्चा, बी का मान, सी का मान 1/। अगर कोई नंबर पीछे से कटा है ना तो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि अगर शायद ना बन पाया हो तो दोबारा फिर से बता देते हैं। अपने पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का विविधकर चाहिए, विविधकर चाहिए। अब इसमें से इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0, 1, 2 और 3। हम ऐसे इन रैंडम केस में नहीं लगा सकते क्या बनेगा। हमको विविधकर का कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि विविधकर होता है क्या। तो मान के चलो अपने पास द्विघात समीकरण आया x² + bx धन c = 0, तो यहां से विविधकर निकालने का फार्मूला होता है b² - क्या? 4ac, b² - 4ac। इसके से 3 नेचर निकल के आते हैं, d = 0, d > 0, d < 0। मतलब d का मान या तो 0 आएगा, या तो प्लस का आएगा, या फिर किसका आएगा? अगर d का मान 0 आया तो मूल वास्तविक तथा समान आएंगे, अगर प्लस का आ जाएगा तो वास्तविक एवं असमान होंगे, माइनस का आ जाएगा तो काल्पनिक होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हमने सवाल में क्या किया, 3x² - 2x + 1/3 = 0 है। अब इसमें से क्या किया कि ये जो इसका प्रारूप समीकरण है इसको इसके नीचे रख करके तुलना कर ली। तुलना करने से फायदा क्या मिला? फायदा मिला हमको a का मान मिला, b का मान मिला, और किसका मिल गया? बच्चा हमसे पूछा गया विविधकर, तो d का मान अगर निकालेंगे तो d बराबर होता है b² - क्या? 4ac। d बराबर b² - तो d बराबर b का मान देखो बच्चा लोग माइनस का, तो -2 का क्या लगा दें? माइनस का 4 × 3 × 1/3 से 3 टाएं 3 से 3 टाएं। तो देखो भाई d बराबर -2 का स्क्वायर कितना, आगे भी लिखा माइनस कितना, तो 4 में 4 उड़ गए, क्या मिला? तो यही आपका क्या है? कहीं ऑप्शन मिला? ऑप्शन नंबर ये लो भाई, बिल लगे। क्वेश्चन 4 हुए हैं, और जो इसके नेक्स्ट क्लास चलेगी यानी नेक्स्ट डे, उसमें से इसके अगले क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चन से आगे चर्चा कर लेंगे। एक ही सेट है जिस सेट पर हम मेहनत करेंगे। मेहनत करने का मतलब यह है कि ठीक ठाक उसके प्रायर नॉलेज को लेकर के चलेंगे, प्रीवियस नॉलेज को। इसके बाद आने वाले जो अगले सेट है ना, उसमें इतना बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, या आपके हल्का सा रिवीजन हो जाए इस सेट में से पूरी किताब का। उस रिवीजन के स्तर पर साइड में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेकर के चलेंगे, नहीं अदरवाइज अगले सेट में जब पढ़ेंगे ना तो हमें ऐसा महसूस होगा कि आप लोगों को ये स्तर पूरा का पूरा तैयार होगा। उस स्तर पर हम लोग आगे क्या स्टडी करेंगे, ठीक है? पक्का? तो नोट कर लो बच्चा, बस आज की क्लास यहीं तक है।